सभा स्टडी सेंटर में मैं अजहर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्विकली रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एएलपी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का या तो टेट का, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है टीचर वाला, या तो वो हो, उसके लिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जीएस का, वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम लोग उन क्वेश्चनों को, जीएस के उन क्वेश्चनों को बड़ी तेजी से रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मेरे पूरे वीडियो को देखें, कहीं स्किप ना करें। आप वीडियो को पॉज करते जाएं और पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन करें और उसे लिख कर रिवीजन करते रहें, ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। और मैं आपसे कामना करता हूं कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला के पास करें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल सभा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि डेली अपडेट्स आपके तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सॉरी एक सेकेंड, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। यदि एक तरंग की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वो बढ़ती है तो उसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आवृत्ति होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ का। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, अगर आवृत्ति घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। यानी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घटेगी, तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ता तो आवृत्ति घटता। द थर्ड क्वेश्चन इज, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने। ओके, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो कौन? चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार का। कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है प्रोटोजोआ। आगे बात करते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, है ना, जिसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन, ये जो अमेंडमेंट होता है, जैसे संविधान में कुछ जोड़ा जाता है या संविधान से कुछ हटाया जाता है, इसको संशोधन कहा जाता है, अमेंडमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था भारत में, तब हुआ था 1951 को। एक नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सॉरी, कुचिपुड़ी नृत्य जो है उसका शुभारंभ हुआ है मेरा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। ओके, याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। थर्मोस्कोप, ये थर्मोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि थर्मामीटर की तरह होता है। इसका आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को, है ना। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेका लीटर, डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब होता है 10। तो सुनिए, एक डेका लीटर कितना होता है? तो डेका लीटर बोले तो कितना? 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा जो प्रताप थे, इसके घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी, ये जो व्यक्ति है वो किस खेल से संबंधित है? तो उसका खेल है भार उठाना, यानी वेट लिफ्टिंग से, है ना, भार उठाने से संबंधित है मल्लेश्वरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रोलेट एक्ट था उसको किस वर्ष लगाया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था उसको? तो 1919 में, यानी 1919 में रोलेट एक्ट लगाया गया। एक भुजा है जिसकी 7 भुजाएं, एक बहुभुज है जिसमें मैक्सिमम कितने भुजा है? 7 भुजाएं। तो जिसकी वो भुजाएं 7 होती है उसको क्या कहा जाता है? सप्तभुज। और जिसका 6 होता है षटभुज, है ना, 5 रहता है पंचभुज। तो इसी तरह से जैसे पंचभुज का बात, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है तो षटभुज। अगर 5 की बात करें, 1 2 3, ये 4 और ये 5,
ये मेरा 5 भुजा है यहाँ पर और ऐसे मेरे 6 भुजा है, तो 6 भुजाओं को षडभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षडभुज। षडभुज। और जिसकी 5 भुजा होती है उसे कहा जाता है पंचभुज। उसे कहा जाता है पंचभुज, है ना। तो अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। देखिए ग्रह और उपग्रह में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता हो। जो किसका? सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता हो उसको क्या कहते हैं? ग्रह। और जो ग्रह का चारों तरफ चक्कर लगाता हो उसे कहा जाता है, यानी अगर ग्रह का जो चक्कर लगाता हो उसे कहा जाता है उपग्रह। यहाँ से एक सवाल भी आता है कि चंद्रमा क्या है, ग्रह या उपग्रह? तो बहुत लोग चंद्रमा को ग्रह बोल देते हैं, लेकिन वो गलतफहमी है। चंद्रमा मेरा एक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा मेरा पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी एक ग्रह है, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ओके, तो कहता है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह है वो कौन सा था? तो उसका नाम है लूना 10। लूना 10 वो उपग्रह है, वो सैटेलाइट था जो पहला सैटेलाइट था जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? यानी कौन सा बॉक्सर है जिसको द रियल डील के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा इवांडर हॉलीफील्ड। इवांडर हॉलीफील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये दो जो देश हैं, इनकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो दोनों टीमों ने पहला आधिकारिक इंटरनेशनल मैच खेले, है ना। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। पाकिस्तान में थार जो रेगिस्तान है, देखिए पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़ा जो रेगिस्तान है, यानी पाकिस्तान में जितना भी रेगिस्तान है तो वैसे भी रेगिस्तान जो किससे जुड़े हो? थार रेगिस्तान से। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। जैसे होता है राजस्थान में रेगिस्तान, चोलिस्तान, मिलता जुलता हुआ है। तो पाकिस्तान, रेगिस्तान, चोलिस्तान याद रहेगा। देखिए तीनों वर्ड मिलते हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो रेगिस्तान है जो थार रेगिस्तान से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान, रेगिस्तान, चोलिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, या वो पौधे हों या जितने भी अन्य जीव हों, उसको बचाने के लिए, यानी संरक्षित जो उसके अवशेष थे या उसके जो बचे हुए चिन्ह थे, उसका स्टडी जो होता था उसको कहते थे, उसके साइंस को क्या कहा जाता था? जीवाश्म विज्ञान। और आप जानते होंगे कि जो जीवाश्म है ना, जीवाश्म कहते किसको है? जब मतलब करोड़ों लाखों साल पहले की बात करें, जैसे हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भूकंप आई होगी, पृथ्वी दो भागों में टूटा होगा, सभी जीव जमीन के अंदर चले गए होंगे, और अधिक दाब और अधिक ताप के कारण वो जो जीव जंतु थे वो किसमें बदल गए होंगे? जीवाश्म में। तो जीवाश्म में ईंधन जीवों का अवशेष होता है। तो ऐसे प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में कहता है कि अगर या तो वो जानवर के बारे में हो या पौधा हो या कोई भी अन्य जीव हो, अगर उसके बारे में उसका जो अवशेष होगा, उसका जो अवशेष होंगे, है ना, मरे हुए शरीर होंगे या उसके मिले हुए चिन्ह होंगे, अगर उसके बारे में अगर अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है ना। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। कहता है कि मार्स गैस, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ कि जो मार्स गैस है, लिख दे रहे मार्स, जो मास गैस है उसको क्या कहा जाता है? तो मास गैस में मेनली मीथेन गैस होते हैं, यानी CH4। कौन से गैस होते हैं? CH4 गैस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोलेट एक्ट का किस वर्ष पारित किया गया? ये क्वेश्चन बात कर चुके हैं कि 1919 को रोलेट एक्ट लगाया गया था। और ये सब क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए कि एक भुजा जिसकी भुजाएं 7 हो उसको कहते हैं सप्तभुज। एक चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला या चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? लूना 10, है ना, लूना 10। किस बॉक्सर को द रियल डील कहा गया था? है ना, तो इवांडर हॉलीफील्ड को। ठीक है, और कौन सी दो टीमों ने अंतरराष्ट्रीय आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत।
ये सब क्वेश्चन बात कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। और प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों का संरक्षित अवशेष हो गए या उसके क्या हो गए, चिन्ह हो गए, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। और देखिए यहाँ ये क्वेश्चन, देखिए मार्स गैस, ये मार्स जो गैस है, ये मार्स गैस का नाम, दूसरा नाम क्या है? मीथेन गैस। कौन सा गैस नाम है? मीथेन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इसका सम्मेलन क्यों भी बोला जाता है, तो यहाँ ब्रिक्स में जो बी है वो ब्रिक्स किस देश को प्रदर्शित करता है? तो वो ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से स्विट्जरलैंड हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कि ब्रिक्स में 5 देशों का 5 देश है, उसमें सदस्य शामिल है, 5 देश सदस्य शामिल है ना। देखिए हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक का जो डेवलपमेंट हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2009 में हुआ था। यानी ब्रिक्स बना था कब? ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2009 में। और जब 2009 में ये शामिल हुआ था तो इसमें सिर्फ मात्र 4 देश, ये एस नहीं था, एस का मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो नहीं था, बी से ब्राजील, बी से मेरा ब्राजील, आर से मेरा रसिया, है ना, आर से मेरा हो गया रसिया, रसिया, है ना, और आई से मेरा हो गया इंडिया, और सी से चाइना। यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश मिलकर 2009 में ब्रिक का, है ना, ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक का गठन किया। और उसमें सिर्फ 4 ही देश थे। लेकिन बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स। और कहा जाए कि ये ब्रिक का उद्देश्य क्या होता है, तो ब्रिक्स 5 देशों का ये एक गठन है, एक संगठन है। ये 5 देशों का एक क्या है? संगठन है ना। तो इसमें 3 देशों को रखा जाता है। अगर मन में सवाल आता है तो ब्रिक्स में बता दूं कि ब्रिक्स में काफी इसका 2009 में गठन हुआ था। इस समूह को ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों ने मिलकर बनाए थे। और इस समूह में अभी तक से 10 शिखर सम्मेलन हो गया है। और अभी इसका उद्देश्य है कि विश्व व्यापार में जो अमेरिका डॉलर है, जिसका जितना उसका वैल्यू है, उस तरह से और मुद्राओं का वैल्यू भी बढ़ाया जा सके। इसमें अभी तक से 8 सम्मेलन हो चुकी हैं और 10 शिखर सम्मेलन हुई हैं। और ब्रिक जो वर्ड का इस्तेमाल किए थे, वो किए थे एक दार्शनिक थे जिसका नाम था, है ना, उसका नाम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है चपटा। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा, है ना। और ये जो एक्स सी भी आई जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो आदमी सोचते हैं कि ये जो एक्स सी भी आई है क्या, ये रोमन गिनती है दोस्त। तो रोमन गिनती को कैसे पढ़ना है? देखिए सी से हो गया मेरा क्या? 100। सी से क्या होता है, यानी बता देना चाहते हैं, सी से होता है 100, सी से होता है 100। और जब सी में हम लोग इधर 10 हम लोग माइनस कर देंगे तो 100 में से 10 गया तो कितना हो गया? 90। और जब फिर 90 में से हम लोग, यानी एक्स सी मेरा 90 हो गया, और ये 5 95, और ये 1 96, है ना। तो इसको बोला जाता है 96। तो कहा जाता है कि एक्स सी भी आई, इसका मतलब क्या है? अब रोमन गिनती से भी पूछा जा सकता है। तो एक्स सी भी आई का मतलब क्या हो गया? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? यानी जो ये आसिफ अली है ना, इसका पूरा नाम है अरुणा आसिफ अली, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने का फहराने के लिए कहाँ याद किया जाता है ना। तो जो भारत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इसको राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए इसे याद किया जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मृणाली साराभाई। ये जो मृणाली है साराभाई, इसका हाल ही में निधन हो गया है ना। अभी का बात नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये वो कौन थी? तो बस हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि मेरिना दीनी जो साराभाई है, वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, है ना, एक शास्त्रीय निरंकाना थी। और वास्को डिगामा, ये तो बहुत कोई जानते होंगे कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, वास्को डिगामा, है ना। वो भारत कब आए थे? तो आए थे वो 1498। कब आए थे? 1498 को। अब बात करें मंगल ग्रह को कितने, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, यानी उसके कितने सैटेलाइट हैं, है ना। तो मंगल ग्रह के मात्र कितने सैटेलाइट हैं? 2, है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, कितनावा, तो 16वां। कितनावा लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। अब बात करें दाम्बुला, ये दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है, तो वो कहाँ पाया जा सकता है, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले, कारले का मतलब होता है चैत्य, है ना। ये प्रसिद्ध जो कारले हैं बौद्ध गुफाओं का, है ना, वो कहाँ पर स्थित है, तो बात करेंगे वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, है ना। याद रखिएगा, कारले जो कारले चैत्य है, जो यहाँ पर बौद्ध जो बौद्ध गुफाएं जो थी, उसका जो कारले चैत्य है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की आजादी, ये जो भारत की आजादी है ना, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान एक नारा था, करो या मरो। इसका नारा किसने दिया, तो वो नारा देने वाले थे महात्मा गांधी, हमारे बापू जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किस तरह का, कैसा काम है, उसका क्या काम है, तो आंख की जो फोकल लेंथ होती है ना, यानी फोकस दूरी, उसको बदलना। यानी जो लेंस है वो फोकस दूरी को बदलती है और फोकसित करके हर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, ठीक है। किससे सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग देख रहे ठीक से होता है, कभी कोई पूछ लेगा सुनामी का स्पेलिंग क्या है, तो किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है ना। किससे सुनामी, इससे इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है, आ सकती है ना। तो वो समुद्र के भीतर भूकंप, यानी वह सुनामी जिसको हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है, यानी हार्बर वेव के नाम से जाने वाला सुनामी कब आ सकता है, तो जब समुद्र के, है ना, जब समुद्र के भीतर भूकंप आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं, हार्बर वेव। क्या कहा जाता है, हार्बर वेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद होगा कि 4 तरह के महाद्वीप, उसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और हिंद महासागर जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे, प्रशांत महासागर वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य, कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका, तो हैकर क्या होता है, तो हैकर कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, वो एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, डेटा तक, है ना, अनाधिकृत पहुंच, यानी अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता है लेकिन वो पहुंच जाता है वहां पर, और पहुंचने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है और आपके डेटा चुरा लेता है, हैकर उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व क्षय रोग, यानी टीबी जो होता है, क्षय रोग, है ना, टीबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ये दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च, 24 मार्च को, है ना, टीबी, याद रखिएगा कि हमने 24 टीबी लिए थे, सभी खराब हो गए, 24 टीबी लिए थे, है ना, और सभी को एक क्रम से लगा देते, क्रम से लगाने को मार्च कहा जाता है ना। याद करने का आसान तरीका है कि इस तरह से टीवी को लगाना मार्च कहलाना कहलाता है, यानी किसी भी चीज को क्रम से लगा दीजिए, लाइन बाय लाइन, उसे मार्च कहते हैं। यानी 24 टीवियों को मैंने मार्च लगाया, लेकिन वो फिर भी खराब थे, और सभी खराब थे, है ना। यानी 24 टीवियां जो 1 मार्च में थी, एक लाइन में थी, सभी क्या थी, खराब। याद रखने का ट्रिक यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड जो बनाने वाले हैं वो किसके नाम पर है, तो वो वाल्ट डिज्नी है, तो इसको सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी, देखिए याद रखिए, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो वो होंगे बलबीर सिंह सिंह, है ना। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री से, एथेनॉल, है ना, किससे प्राप्त किया जाता है, अब याद रखिएगा कि एथेनॉल जो बनाया जाता है वो गन्ना से बनाया जाता है ना, अल्कोहल होता है इसमें, है ना, कहाँ से बनाया जाता है, गन्ने से। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अगर आपकी मोटाई मोटाई हो गई तो मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो BMI, किसका उपयोग किया जाता है, BMI। याद रखिएगा कि BMW काफी मोटी गाड़ी होती है, BMI से BMW या, तो मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, BMI का उपयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो उसको कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं, फलक्रम ही
लीवर पर एक ऐसा पॉइंट होता है जो अपने स्थान पर रेस्ट में रहता है, वो बदलता हुआ दिखता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और पक्षियों के पितामह किसे कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको कहा जाता है सालिम अली को। इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पक्षियों के स्टडी के पितामह यानी पक्षियों के पितामह किसे कहा जाता है? तो सालिम अली। लिख लीजिएगा कि पक्षियों के पितामह किसे कहा जाता है? सालिम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम, है ना। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बता दिया है कि विद्युत आवेश जो होता है ना, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क की राजधानी यानी कैपिटल, डेनमार्क की कैपिटल कहाँ है ना। ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। कहाँ है? कोपनहेगन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में है ना, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर रखिए, याद रखिएगा, पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, ये जो 2015 में हुआ था, कब हुआ था? 2015 में, है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका गठन आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे पुराना जो बांध है, पॉन्ड, है ना, ये कौन सा है? ग्रैंड अनीकूट, इसी को कल्लानाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्लानाई कहते हैं, ग्रैंड अनीकूट कल्लानाई बांध। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध है, वो है ग्रैंड अनीकूट कल्लानाई। ओके, याद रखिएगा। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो वो होंगे योंगचांग में। कहाँ पर होंगे? योंगचांग में। ठीक है, 2018 में ये जो होने वाली थी शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है, वो कहाँ पर ये आयोजित हुई? योंगचांग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अंदर के वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। सभी को याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आप लिख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, बहुत पूछे गए क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले कुत्ते, जो कुत्ता छोड़ा गया था सबसे पहले, ये कुत्ता देख रहे हैं आप, इस कुत्ते का नाम क्या था? है ना, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले कुत्ते का नाम क्या था? लाइका, है ना। क्या नाम था? लाइका। ओके,